संकल्प की जवानों की मौजूदगी, तमाम अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी है। और देखिए किस तरीके से इन्होंने भार उठाया, क्योंकि देश की सुरक्षा में इन लोगों की अहम भूमिका है। और अपनी दृढ़ता का यहाँ पर परिचय देते हुए आईटीबीपी के जवान, राष्ट्रीय एकता दिवस पर खास समारोह इस वक्त केवड़िया में हो रहा है, जिसके मुख्य अतिथि गृह मंत्री अमित शाह है। 2018 में जब से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण हुआ, उसके बाद हर साल पीएम मोदी होते हैं, लेकिन वो इटली में। और देखिए तालियां बजाते हुए, क्योंकि ये हमें मुस्कुराने का मौका देते हैं। अर्धसैनिक बल हम महफूज हैं, क्योंकि ये दिन रात काम करते हैं। और देखिए किस तरीके से ये तिरंगे का मान रखते हुए, आगे बढ़ते हुए, सलामी देते हुए, और यहाँ पर तालियों की गड़गड़ाहट, क्योंकि आम लोगों की मौजूदगी। सीएम गुजरात यहाँ पर मौजूद हैं, पीएम मोदी तो नहीं है, लेकिन उनका वीडियो संदेश जरूर दिखाया जाएगा आपसे कुछ देर बाद। और गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन भी होने वाला है। तो जब से 2018 से यहाँ पर मूर्ति का अनावरण हुआ है, हर साल ये खास कार्यक्रम यहाँ पर होता है। और देखिए जो परेड हुई है, इसमें अर्धसैनिक बल थे, इसके अलावा कई राज्यों की पुलिस की मौजूदगी भी थी। एवं पुलिस के द्वारा किया गया, जिसमें पूरी राज्य जिला कक्षा से 37 शालाओं के स्कूल बैंड्स ने हिस्सा लिया। और उनमें से सेट लेवल पे विजेता बनी 2 टीम, जो छात्रों की और छात्राओं की है, जिसमें सबसे पहले परफॉर्म करेंगी विनर गर्ल्स टीम, जो है वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अहमदाबाद के। जनक हमारे साथ बने हुए हैं। जनक, देखिए ये जो परेड हुई, देश का मान बढ़ाने वाले, चाहे फिर वो अर्धसैनिक बल हो, पुलिस के जवान हो, खिलाड़ी हो, तमाम लोग मौजूद थे। और हम महफूज हैं, क्योंकि ये लोग दिन रात अपना कर्तव्य निभाते हैं। छोटी सी बेटी, ये छात्रा। बिल्कुल, ये बात जाहिर सी बात है कि जो सुरक्षा एजेंसियां जो अपने लिए काम करती है, चाहे दिन रात वो ड्यूटी करती रहती है अपनी सुरक्षा के लिए, और इसी का ये सम्मान भी कह सकते हैं। और ये सारी चीजें परफॉर्मेंस के तौर पे आती हैं। और जब इस तरीके का एक सम्मान ही कह लीजिए, जब आपका डिपार्टमेंट का हेड जब आपको सैल्यूट देता है उस चीजों को, तो एक जाहिर सी बात है गौरवान्वित होता है। हर जवान वहाँ पर गौरवान्वित होता है कि उसने सलामी दी और सलामी ली। तो ये चीजें दरअसल परेड का मकसद भी यही होता है कि एक समान विचार साथ में रहे, एक समान एक्ट साथ में रहे। और जो डिपार्टमेंट का हेड, तो केंद्रीय गृह मंत्री वहां पर आते हैं या प्रधानमंत्री हैं, तो आपके देश के सबसे ऊंचे ओहदे पर बैठने वाली शख्सियत आपको जब सलामी देती है, तो ये जाहिर सी बात है, एक फक्र से सीना भी चौड़ा होता है और गौरवान्वित होने की बात होती है। तो इसी के लिए परेड का मकसद भी है। और आज जब ऐसे मौके पर जब आप खासतौर पर राष्ट्रीय एकता दिवस होता है और जब उस समय पर आपको ये परेड करने का मौका मिलता है, तो ये पल का मजा एक अलग ही होता है और ये वो जवान ही महसूस कर सकता है। बिल्कुल जनक, और जिस विशाल भारत की हम बात करते हैं, देश को देकर के हम गर्व महसूस करते हैं, उस विशाल भारत की कल्पना सरदार वल्लभ भाई पटेल के बिना अधूरी थी। और यही सीख लेने की जरूरत है आज उनकी जयंती पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम जो बात करते हैं यही बात है कि आप 560 रजवाड़ों को एक साथ इकट्ठा करना कितनी बड़ी बात होती है। एक जब यहाँ से अंग्रेज जब जा रहे थे, तब पूरी तरह से देश विभाजित था रजवाड़ों में, और बिना कोई एक दो को अपवाद को छोड़ दे के आप 560 जितने रियासत से एक साथ में आ जाती है, और तभी एक अखंड भारत का जब निर्माण होता है, तो ये कितनी बड़ी बात होती है। आज के 2 राज्यों के बीच में भी आज किसी न किसी मुद्दे को लेकर कुछ न कुछ बनाव रहते हैं या कुछ न कुछ विचारों में भेद रहता है। और उसका हमने देखा है कि सीमाओं में भी अगर दिक्कत होती है तो ये समस्याएं खड़ी रहती है। लेकिन जब इतने बड़े देश को, और जब कोई आपको आजादी के समय पे आजादी दे रहा है और उस समय पर अलग अलग रियासतों में आप विभाजित है, तो उसको एक देश बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और वो सरदार ने किया था। और मैं जो कह रहा था आपको कि सरदार के लिए कामों को इतनी तवज्जो मिलनी चाहिए थी इतिहास में, शायद वो इतनी नहीं मिल पाई। और उस विचार को आज नहीं, आज से 50 और 100 साल बाद या उसके बाद भी वो विचार वहाँ का वहाँ बना रहेगा। जनरेशन आती रहेगी, जाती रहेगी, पीढ़ियां आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन वो विचार बना रहेगा। और उस विचार अगर आपके पुरखों का विचार जिसको कहें कि वो अगर आपके साथ है, तो जो नई पीढ़ी आती है उसको एक आदर्श के तौर पे देखती है, और उस आदर्श को अगर मान के चलती है, तो वो जज्बा अलग का रहता है, वो हिम्मत अलग से रहती है। और यही चीज आप यहाँ पर देखने की कोशिश के तौर पे देख रहे हैं। यहाँ पर केवल सुरक्षा एजेंसियों ने सलामी दी, ऐसा नहीं है। बाकी अब नए जो बच्चे हैं जो अभी एजेंसियों में शामिल होने जा रहे हैं, या उन जगह, चाहे वो बैंड की बात हो, अभी एक अपने महिला बैंड की बात की बच्ची नहीं है अहमदाबाद की, तो इस तरीके से हर छोटा व्यक्ति जो एक देश के लिए समर्पित होना चाहता है, वो तमाम व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं और वो सलामी दे रहे हैं और अपने आप का गौरवान्वित कर रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए जनक, जिस देश को उन्होंने राष्ट्रीयता के सूत्र में पिरोया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, उसकी झलक ये तस्वीरें आज हम केवड़िया से देख पा रहे हैं। जनक, आप तक आवाज पहुंच रही है? देखिए जनक के पास हम जाएंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें अद्भुत हैं, क्योंकि जो सपना था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, देश को एक एकता के सूत्र में पिरोने का, वो साकार हो पाया। अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी देखिए, गृह मंत्री यहाँ पर मुख्य अतिथि हैं, सबने यहाँ पर सलामी दी है और अलग अलग कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं। देश की आन बान और शान है ये अर्धसैनिक बल, जो हर मोर्चे पर आगे रहते हैं, डटकर सामना करते हैं, हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य को निभाते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, जिनकी आज जयंती है और हर साल हम उनकी जयंती को एकता दिवस के तौर पर मनाते हैं। जनक, जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा का जिक्र किया और जो प्रतिज्ञा यहाँ पर ली गई, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी ली कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, आज उनकी जयंती पर हम भी संकल्प लें कि हम देश की आंतरिक सुरक्षा में अपनी भूमिका निभाएं। बिल्कुल जसप्रीत, जो शपथ अगर आप देखें अमित शाह जो दिलवा रहे थे, उसमें सरदार के विचारों को, हालांकि सुरक्षा के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हैं सुरक्षा जवान, वो तो जाहिर सी बात है, जब वो सुरक्षा बल में आए तब उन्होंने लिया, लेकिन सरदार के विचार को, एक अखंड भारत के विचार को, आंतरिक सुरक्षा जो शब्द इस्तेमाल किया, वो आंतरिक सुरक्षा के लिए कर्तव्यनिष्ठ प्रयास करेंगे, ये अपने आप में बड़ी बात है। और चाहे वो एसएसबी रही हो, सीमा सुरक्षा बल रहे हो, बीएसएफ रहे हो, या फिर आईटीबीपी रहे हो, सीआरपीएफ रहे हो, सीआईएसएफ रहे हो, ये सारी एजेंसियां हैं, उनके जवान यहाँ पर आए हैं और अलग अलग जगहों पर पोस्टिंग नहीं है उनकी जसप्रीत, और उनको इस बार मौका मिला है। तो हर बार हम जब ये अधिकारियों से जब मिलते हैं तो ये अगले साल के प्रोग्राम के लिए जवानी अलग अलग जगहों से पहले ये रिक्वेस्ट आती है कि इस बार हम परफॉर्मेंस करना चाहते हैं। तो एक साल पहले से अगर ये कवायद चलती है तो आप इसका अंदाजा लगा सकती हैं कि सुरक्षा बलों के जवानों में भी इसको लेकर कितना उत्साह होगा कि वहां पर वो जाना चाहते हैं। फिलहाल अभी 75 लोगों का ही दस्ता यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्योंकि बहुत छोटे स्तर पर, मैंने जिस तरीके से कहा कि कोरोना काल होने के चलते ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं किया गया था, क्योंकि हर चीजों को उन्होंने ध्यान में रखा गया था कि संक्रमण को कहीं ना फैले, और इसी के चलते हालांकि सभी के आरटीपीसीआर से लेकर सारी चीजें जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको लागू किया जा रहा है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए एक एक साल का अगर जब वेटिंग रहता है कि ये जवान यहाँ से, चाहे वो देश में किसी भी जगह पर सीमा पर वो अपनी एजेंसी के लिए वो वहाँ पर सेवा दे रहा हो, भारत की माँ की सेवा कर रहा हो, तो उस वक्त पर वो यहाँ के परफॉर्मेंस करना चाहता है। तो ये अपने बात में एक बड़ी बात होती है। और अभी आप देख रहे हैं कि ये जो महिला बैंड था वो अहमदाबाद का है, और ये इसी तरीके से, चाहे वो महिला बैंड ही ना हो, उसके पहले एनएसजी के हमने दस्ता देखा जो परफॉर्मेंस कर रहा था, आईटीबीपी हमने देखा, सीआईएसएफ रहा, वो सारे के सारे जवान जिन्होंने कमांडेंट रहे हो, वो कमांडेंट स्तर के लोगों ने सलामी मुख्य तौर पर रहे, और होम मिनिस्टर जो रहे, केंद्रीय गृह मंत्री, उनको सलामी दी, और सामने गृह मंत्री ने भी उन्हें सलामी दी। तो एक कंसर्न जिसे कहें कि आंतरिक सुरक्षा का, वो सबके दिमाग में रहता है। और आज का दिन काफी गौरवान्वित करने वाला होता है। ये अभी आप बैंड पार्टी देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों के जो बैंड एक्सपर्टाइज होती है, पुलिस बैंड जिसे हम कहते हैं, वो पुलिस बैंड यहाँ पर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहाँ पर अलग अलग राज्यों के लोग, जो पुलिस बैंड है, वो आके आगे परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल जनक, आपने गौरवान्वित होने की बात की और हम गर्व महसूस कर रहे हैं, लेकिन इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, यहाँ पर मौजूद है, जिस परिसर में ये खास समारोह हो रहा है। बिल्कुल, ये विचार के साथ जीने की आदत हमें डालनी होगी, यही जनक। जी जसप्रीत, मैं ये कह रहा था कि जब सरदार के विचार को आपके साथ एक आदत बनानी होगी, उसके विचार को आपके साथ जिंदगी में जोड़ना होगा, तो इससे बेहतर स्थल और कोई नहीं हो सकता। 182 मीटर प्रतिमा, एक तो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के तौर पे आप खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि दुनिया में ऐसी ऊंची प्रतिमा अब तक बनी नहीं है। और 182 मीटर प्रतिमा जब आप देखते हैं तभी आपको लगता है कि कोई ऐसी जगह पे है, कोई ऐसे विचार, और सब जब जाते हैं आप उस जगह पर, वहाँ के वाइब्रेशन सबसे मायने रखते हैं।
तो ये जब जाते हैं तो 182 मीटर ऊंची प्रतिमा होने का जो गौरवान्वित होने का क्षण होता है, पल होता है, उसी से आप पहले प्रभावित होते हैं और उन विचार के इर्द गिर्द आप रहते हैं। और इसी के बाद जब जवान आते हैं तो केवल ये एक दिन का मौका नहीं होता, ये परेड करते हैं तो इसकी 1 मिनट या एक चूक न रह जाए, उसकी एक्सरसाइज लंबे समय से चलती रहती है। तो कई दिनों तक, कई घंटों की एक्सरसाइज वहां पर उस प्रतिमा के नीचे रहती है, उस विचार के साथ लाने की रहती है। तो उसका है उन जवान पर, हर एक जवान जो वहां पर परफॉर्म कर रहा है, उसके सर पर, उसके दिलो दिमाग में छाया रहता है। और यही एक विचार है पीएम मोदी का कि एक सरदार की विचार को हम जिंदगी के साथ जोड़ दें और एक अखंड भारत के निर्माण का जो विचार था, उसकी आंतरिक सुरक्षा जवान को क्यों रखा है, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेवारी उनके कंधों पर है। और वो हमने देखा है कि हमारे वीर जवान हर दम वहां पर सीमा पर तैनात रहते हैं और हमारी सुरक्षा के लिए। आप और हम घरों में सुरक्षित है, जब उनकी बदौलत ही सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और उसी चीज का आज उन्हें सम्मान देने की बात है। राष्ट्रीय एकता दिवस पर खुद, चाहे वो प्रधानमंत्री के हो या चाहे केंद्रीय गृह मंत्री हो, वो खुद आते हैं, उनको सलामी देते हैं, सलामी लेते हैं। तो अपने आप में उन जवान के लिए फक्र की बात होती है, गौरव की बर्षण होता है। बिल्कुल जनक, आपने पीएम मोदी का जिक्र किया। जब से मूर्ति का अनावरण हुआ है 2018 में, तब से लेकर के 2020 तक वो इस समारोह में रहते हैं, लेकिन वो अभी इटली में है। लेकिन उनका वीडियो संदेश जरूर जारी होगा। इस बारे में बताइए कि कब वो जारी होगा और आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है अमित शाह का। देखिए, जो अमित शाह का जो भाषण होगा उससे पहले ये वीडियो संदेश होगा। अभी ये जो निदर्शन है वो निदर्शन, क्योंकि अब बैंड की परफॉर्मेंस के बाद अभी भी कुछ छूट बाकी है जो प्रोग्राम का, वो अभी होगा। उसके बाद अमित शाह का भाषण होगा। उससे पहले पीएम के भाषण को वीडियो संदेश के तौर पर, और उस बात में भी मैं वही कह रहा हूँ, देखिएगा बात वही आएगी। पीएम खुद, क्योंकि हालांकि अब वो कमिटेड एक कार्यक्रम था, पहले से जा रहा है के स्तर पर भी भारत की इमेज ना था। और कल जिस तरीके से दुनिया के बड़े देशों के जो हैं उनके साथ पीएम बॉडी लैंग्वेज को अगर देखें समझ में आ जाएगा। अब कौन के साथ देख रहे हो या किसी भी बड़े बड़े जो जितने स्टेट ऑफ हेड रहे वहाँ, वो उन सबके साथ उनकी तस्वीरें कल हमने जो देखी, वो अपने आप में बताया उनका एक कार्यक्रम वो जो उनको जाना पड़ा। और लेकिन जरूर मिस करेंगे, इटली में बैठे हैं क्योंकि उनको 26 में भी उनको है उन चीजों को रखना है और भारत के प्रयासों को उन्होंने किस तरीके से आगे बढ़ाया ग्लोबल वार्मिंग के मामले में, उन चीजों को रखना है। लेकिन इस बात को, एकता दिवस को, चूंकि ये विजन या कहीं ये ड्रीम उनका खुद का है और उनसे वो बेहद करीब रहे हैं, जुड़े रहे हैं, इसलिए उस चीज को जरूर वो मिस करेंगे। उनके भाषण को अगर आप देखें, जब वो वीडियो कॉन्फ्रेंस यहाँ पे प्ले होगा तो उन चीज में वो जरूर आएगी कि आज वो इस बड़ी बात वो नहीं होने का मिस कर रहे हैं इस चीजों को लेकर। और हर जवान का हौसला बढ़ाने की बात होगी। राष्ट्रीय एकता दिवस पर इतिहास में सरदार को जो तवज्जो नहीं मिली उस बात का भी जिक्र होगा और उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश के तौर पे सरदार के विचार, सरदार के जीवन को अपने साथ जोड़ने की बात, वो सारी बातें उनके भाषण में, हम वीडियो जो भाषण होगा उनमें हम देख सकते हैं। बिल्कुल साफ किया जा रहा है, वाहनों का आना लगातार शुरू हो गया। हमारी तरफ से जो भी बैरिकेड लगे थे वो सारे ही हटा लिए गए। आंदोलन जारी रहेगा।